हाय, आई एम नीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे मेरा बलम थानेदार की कि हमने देखा कि वीर और बुलबुल का एक रोमांटिक सा सीन है और मगर उसमें ही बुलबुल को याद आ जाता है कि वो तो अभी अंडर एज हैं, अभी तो अगर वो कुछ इस तरह के मोमेंट में चली जाती हैं, तो कुछ उनको साथ गलत ना हो आगे। तो चलें इस पे बात करते हैं। हाँ जी, विजीता जी, तो वो इतने प्यारे मोमेंट में उनको वो एक डायलॉग ऐसा याद आ जाता है और फिर वो रुक सी जाती हैं, उनको लगता है ये गलत है। तो आप क्या बोलोगे उसके लिए? वेरी एक्साइटेड क्योंकि दिस इज लॉन्ग कमिंग, क्योंकि ये सेंट्रल थीम है शो का, यू नो दैट शी इज एन अंडर एज ब्राइड। दिस वाज नेवर द फोकस। ये पासिंग में चला जाता था, ये फोकस कभी नहीं हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम जहां पे वाकई में उस चीज के ऊपर रोशनी डाली गई है कि शी इज एन अंडर एज गर्ल। अभी तक वीर को उसका पता भी नहीं है। वो दोनों इस मैरिज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दोनों को प्यार है एक दूसरे से, दोनों को अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, बट स्टिल वो फैक्टर रिमेन्स दैट शी इज एन अंडर एज गर्ल। बट मुझे प्रोमो से थोड़ा शिकायत इस बात को लेके है कि आई थिंक उन्होंने पॉक्सो एक्ट जो है, जो वो बोल रही है ना कि मेरे वजह से मैं इनकी वर्दी के ऊपर कभी भी कोई आंच नहीं आने दूंगी, वो वाला जो डायलॉग था और जिस तरीके से वो उसको पॉक्सो एक्ट के साथ कनेक्ट कर रही है ना, मुझे लगा वो थोड़ा मिस गाइडेड है। दे आर मिसलीडिंग द ऑडियंस इन दैट वे। हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट इज वेरी डिफरेंट। शी इज एन अंडर एज गर्ल, तो इसलिए समझ में आता है कि उसको उस चीज की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसने उसको उस तरीके से जोड़ लिया कि अगर कुछ भी हुआ, इवन दो दे आर पति पत्नी एंड स्टिल इफ दे अगर उनके बीच प्यार बढ़ता है या वो कुछ भी होता है, तो ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। उनका नुकसान हो सकता है, हुँ, उनकी हुँ। वर्दी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ना। ट्रू, तो ट्रू। शायद तो उस तरीके से देखो तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है, इट्स फाइन, बट स्टिल आई फील जो एक रिप्रेजेंटेशन है पॉक्सो एक्ट का, जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन के ऊपर है, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन के ऊपर है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा और बेटर हो सकता था, इवन दो इट्स अ प्रोमो, हुँ। यू नो। तो बट ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा कि दे आर एक्चुअली हाईलाइटिंग दैट दे आर गोइंग टूवर्ड्स दैट ट्रैक, क्योंकि बुलबुल ने वीर को बताया है कि एक पर्टिकुलर डे है, उस दिन को वो बताएगी उनको व्हाट इज देयर रिलेशनशिप, वेयर दे आर हेडेड, क्योंकि वीर के अकॉर्डिंग उनकी शादी सो एंड सो टाइम के लिए ही है और उसके बाद उनका ये हो जाएगा, उस तरीके का उनको लग रहा है। एंड सो ही kept on asking her कि where are we headed, what is happening and all। तो उसने कहा है हमेशा से कि मैं इस दिन आपको बताऊंगी। वो उसी दिन पर्टिकुलरली इसलिए चुनती है बिकॉज दैट इज द डे शी टर्न्स 18 years old, and then हुँ। there is no problem, 18 is legal age, right? So येस। it's interesting जिस तरीके से उन्होंने प्रोमो को, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से प्रोमो को मेक किया है। थोड़ा मुझे लगा कि मिस रिप्रेजेंटेड है, बट बुलबुल के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो मैं वो समझ भी सकती हूँ, क्योंकि शी हरसेल्फ डज नॉट अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। वो खुद एक बच्ची है यार, शी इज नॉट दैट मैच्योर्ड, यू नो। सो सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि क्या होने वाला है, क्योंकि वीर एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही शिद्दत से इस चीज के अगेंस्ट लड़ रहा है, अंडरेज मैरिज जो होती है लड़कियों की, उसके अगेंस्ट। तो वो उसको जब पता चलेगा कि वो खुद उस चीज का हिस्सा बना, इवन दो ही डिडंट नो अबाउट इट, he never knew that she is an underage girl, but still he himself got into it। सो ये सारी जो इमोशनल ड्रामा अभी आने वाला है, आउटबर्स आने वाला है, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे शो में, बहुत ही मजेदार होने वाला है। और वैसे भी वीर और बुलबुल की शादी तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं लाइन में, तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट इज गोइंग टू गो फ्रॉम हियर।
डेफ़िनेटली देखते हैं क्या होता है, किस तरह से आगे जाता है। प्रोमो तो बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था। अब अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। देखते रहें मेरा बलम थानेदार ऑन कलर्स टीवी। टेक केयर, बाय-बाय। Hi, this is Ayushi Khurana, and you are watching me on Glitz Vision USA.